चलिए आगे हमारा अगला सवाल है, क्या है? क्लास 10 का सवाल है, समांतर श्रेणी से है, प्रश्नावली 5.1 का सवाल है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्या दिया गया है कि निम्न में कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है कि यहाँ जो हमारा पद दिए हुए हैं तो इसमें सबसे पहले हमको चेक क्या करना है कि कौन से पद एपी में है। यही बोला कि कौन कौन एपी है। तो पहला सवाल यहीं से हमारा आता है, जांच करना है कि कौन एपी में है और जो एपी में होगा उसमें उसका सारवंतर भी पूछ रहा है, सारवंतर भी बताना है और फिर इनके 3 अगले पद। नहीं, चलिए चलते हैं, हल लिख दीजिए। चलिए पहला ही सवाल को लेके चल रहे हैं हम लोग, हल। नहीं तो यहां देखिए कि एपी में बताने के लिए कि कौन पद ये समांतर श्रेणी का पद है या नहीं है, जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सभी का सारवंतर ढूंढेंगे। यानी सभी पदों, यानी पहले पद और दूसरे पद, दूसरे और तीसरे, तीसरे और चौथे पदों का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ पर आपका A1 आपका 2 हो गया है ना। इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, डॉट डॉट जा रहा है, ये अंतिम पद तक चल जाएगा। तो यहां से हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारवंतर ढूंढेंगे। यानी हर एक पदों का अंतर को हमें चेक करना है। जैसे चेक करते हैं कि D1 है ना, तो D1 बराबर क्या हो जाएगा? तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 कौन? 4 माइनस A1 कौन? 2। यहां क्या दिया? 2 माइनस 2। ठीक है, फिर कहते हैं D2 अगले पद का अंतर, तो A3 माइनस A2। A3 कौन? 8 माइनस 4, क्या दिया? 4। फिर आते हैं D3, तो D3 में क्या लिख सकते हैं कि A4 माइनस A3। अब यहां A4 आपका क्या देगा? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये 4, यानी 16 माइनस घटा 8। 16 में 8 घटा दिए, 8 हो गया। अब यहां हमको ध्यान देना है कि क्या जो D1 है, D2 है, D3 है, ये सारवंतर ही है। तो क्या प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है D समान है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया और यहाँ 8 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ D मतलब यहाँ सारवंतर D समान नहीं है ना। तो अगर सारवंतर D समान नहीं है, बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि दिया गया पद एपी में नहीं है। ठीक है, अगर ये एपी में होता तो फिर हम इसका सारवंतर लिखते, लेकिन यहाँ सारवंतर तो निकाले, लेकिन सभी सारवंतर क्या था? अलग था। तो ये पद तो एपी में होगा ही नहीं, तो फिर इसके अगले 3 पद कैसे लिखेंगे? नहीं लिखना है, यहीं तक रह गया सवाल। चलिए एक और सवाल आगे देख लेते हैं। अगला सवाल में क्या है? अगला सवाल में यहां पुनः हम लोग चेक करने जा रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो यहां भी उसी से हम इसी तरह से जांच करेंगे कि D1 क्या देगा। यहाँ पर भी आपका ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 कहेंगे, ये 4 कहेंगे, डॉट डॉट चलता रहेगा। तो यहाँ भी D1 बराबर क्या हो जाएगा?
ये 2 माइनस A1 तो क्या देगा यानी 5/2 माइनस, नीचे कुछ नहीं एक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लिए तो 5 माइनस 4 ना, क्या दिया 1/2 दिया। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप यहाँ D2 निकाल लेते हैं। तो D2 बराबर क्या लिखिएगा A3 माइनस A2, A3 आपका क्या हो गया 3 माइनस 5/2, नीचे कुछ नहीं, एलसीएम यहां भी ले लीजिएगा 2, 6 माइनस 5 यानी यहां पर भी क्या देगा 1/2। फिर D3 जांच कर लेते हैं तो D3 इक्वल हो जाएगा A4 माइनस A3 यानी A4 क्या 7/2 माइनस 3, नीचे कुछ नहीं है। चलिए एलसीएम ले लिया 2 7 माइनस क्या दे देगा 1/2। अब देखिए यहां पर क्या मिला कि प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर है जिसको हम सार्वंतर D1 D2 D3 कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है सेम सेम आ रहा है तीनों में। तब हम यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ सार्वंतर D जो है समान है ना, यहाँ लिख देंगे कि यहाँ सार्वंतर D बराबर 1/2 क्या है समान है यानी बराबर है। और जब सार्वंतर D समान होता है बराबर होता है तब हम लोग क्या कहेंगे कि यह दिया गया पद AP में है। अतः दिया गया पद AP में। चलिए हमारा सवाल कहां तक कंप्लीट हो गया कि इसमें सवाल क्या पूछा था कि कौन पद AP में है, तो हमारा जो दूसरा सवाल था वो पद AP में है। चलिए AP जांच लिए, फिर बोला तो इसका सार्वंतर बताइए, तो इसका सार्वंतर भी हमने बता दिया, कितना आया 1/2 आ गया। और क्या बोल रहा है इनके 3 और पद, जहां तक आपका यहाँ क्या है A1 A2 A3 A4 दिया है ना, तो A4 के बाद अगले 3 पद यानी A5 A6 A7 यानी चौथी पद तो है, 5वां 6वां 7वां 8वां पद, 3 पद आपको और भी लिख देने हैं। चलिए लिख दीजिए, यहां लिख सकते हम लोग क्या कि अगले 3 पद, सवाल में कितना पद पूछा है 3 और पद लिखिए, तो अगले 3 पद, तो अगला 3 पद यहाँ 4 तक है तो आपका हो जाएगा ये 5। तो ये 5 के लिए सूत्र क्या बनता है ये प्लस 4D, रख दीजिए मान, ये का मान आपको पता है ये 2 प्लस 4 इंटू D हाफ। चलिए 2 दूनी यानी क्या दिया 2 प्लस 2 यानी 4, अगला पद आ गया। फिर आप 5 पद 3 और पद चाहिए तो 1 हो गया, आप ये 6 निकाल लीजिए, ये 6 इक्वल हो जाएगा ये प्लस 5D यानी ये यानी 2 प्लस 5 इंटू D मतलब 1/2। ठीक, तो 2 प्लस 5/2, यहाँ भिन्न का जोड़ कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिएगा 2 1 दूना 2 यानी 2 को 1 से भागा लगाइएगा 2 को 2 से गुणा करिएगा 4 जोड़ 5 यानी 9/2। ठीक, इसी प्रकार से आप निकाल लीजिएगा ये 7 यानी ये 7 इक्वल ये प्लस 6D, हल करिए। इसी प्रकार से इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई पद AP में है या नहीं है। तो जांचने का तरीका जान लिया कि अगर प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान रहे, सार्वंतर समान रहे तो कहिएगा वो पद AP में है। अगर सार्वंतर D समान नहीं रहेगा तो कहेंगे ये पद AP में नहीं है।